बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सनातन विश्व धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उपस्थित आदरणीय श्रोतागण, अपनी ओर से मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली सभी सदस्य की ओर से और खास तौर से हमारे ग्रह मालिक मालकिन श्रीमान श्रीमती राकेश राम समस्त परिवार की ओर से उनके ग्राम निवास में ये अंतिम दिवस सप्ताह पारायण श्रीमद् भागवत महापुराण जो रात का क्रम है उसमें आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। पूज्य आचार्य मार्कंड भट्ट जी के चरणों में दंडवत प्रणाम हमारी ओर से, आप सभी की ओर से। हम और आप भाव बनाएं, चलिए बड़ा मधुर भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो चली और हम और आप छोटे से भजन के साथ में आज का जो कथा है उसको श्री गणेश करेंगे। तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल, तेरी बिगड़ी बन जाएगी तो राधे राधे बोल। सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री राधा पुरुषोत्तम भगवान की जय। गिरिराज धरण की जय। द्वारिकाधीश की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उमापति महादेव की जय। दयालु कृपालु परम मनोहर
परमानंद रूप परमात्मा श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम। श्री बाल गोपाल के साथ वेदी पर विराजमान सभी भगवान के श्री विग्रहों को प्रणाम। प्यारे भोलेनाथ को प्रणाम। प्रभु श्री राम और प्यारे हनुमान जी को प्रणाम। साथ में श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके रचयिता व्यास जी, भगवती सरस्वती, प्रिय सुखदेव जी महाराज, इन सब के चरणों में प्रणाम। हमारे साथ में आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सदस्य जुड़े हैं, उन सब का हार्दिक स्वागत। जितने भी श्रोता वृंद पधारे हैं, परिवारजन पधारे हैं, उन सब के हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम, सबका हार्दिक स्वागत। मुख्य श्रोता परिवार राकेश जी और उनके परिवार के हृदय में बैठे हुए प्रभु को प्रणाम, सबको खूब शुभकामना। और आज हम लोग पुनः 7वें दिन के कथा सत्र में जुड़े हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। परमात्मा श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं का वर्णन 10वें स्कंद में है। जब तक प्रभु मथुरा में रहे, वो लीला गोकुल, वृंदावन और मथुरा की लीला ये पूर्वार्ध है। और जब भगवान का द्वारिकापुरी में जाना है, वहाँ से उत्तरार्ध की लीला प्रारंभ होती है। जैसा कल के सत्र में हमने सुना, प्रभु ने विद्याभ्यास प्राप्त करके वापस मथुरा आए और यहाँ पर बार बार 17 बार जरासंध अनेक दुष्ट राजाओं को इकट्ठा करके आता और भगवान श्री राम हर बार उसकी सेना का संहार करते हैं। फिर वो जाता, फिर सेना लेकर आता। जब वो 18वीं बार आया, तब बलराम जी ने कहा, कन्हैया इसी तरह हम लोग लड़ते रहेंगे तो हमारी कभी शादी होगी नहीं। ये जरासंध को तो कुछ काम नहीं है, पर हमको तो आगे बढ़ना है। तो भगवान उस समय जरासंध के युद्ध को छोड़कर भागते हैं। बोलो रण छोड़ भगवान की जय। तब उनके पीछे काल यवन नाम का एक दैत्य पड़ जाता है। भगवान भागे तो वो भी उनके पीछे पीछे पड़ गया। वहीं पर एक स्थल पर मुचुकुंद नाम के राजा निद्रा में थे, ध्यान में थे। उन्होंने यही वरदान मांगा था कि मुझे नींद में कोई डिस्टर्ब नहीं करे, और जो मुझे डिस्टर्ब करे वो जलकर भस्म हो जाए। तब प्यारे प्रभु ने अपना जो उत्तरीय है, केश है, वो मुचुकुंद राजा के ऊपर डाल दिया। काल यवन को लगा ये श्री कृष्ण यहाँ छुप कर सो रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उनको जगाया, मुचुकुंद राजा जागे और जगाने के दोष के कारण काल यवन का उद्धार हुआ। मुचुकुंद राजा ने परमात्मा श्री कृष्ण की स्तुति की। प्रभु अभी कौन सा युग है? कहा द्वापर युग आ गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु मुझे आपकी भक्ति मिले, अब आपका भक्त बनकर मैं अवतरित होना चाहता हूँ। और तब यथा काल संत वृंद कहते हैं, वो मुचुकुंद राजा ही गुजरात में भगत नरसी बनकर अवतरित हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और नरसी भगत का कार्य करने के लिए भगवान अनेक बार पृथ्वी पर आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हिमालय का पुत्र माना जाए ऐसा एक पर्वत गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में है, गिरनार। और गिरनार पर्वत के पास में ही सुंदर नगर है जिसका नाम है जूनागढ़। वहाँ पर नागर ब्राह्मण परिवार में नरसिंह मेहता का जन्म हुआ। परम शिव भक्त थे। शिव जी प्रसन्न हुए तो वरदान मांगने को कहा। तब नरसिंह भगत ने कहा, प्रभु हमको रास लीला का दर्शन कराओ। और तब भगवान शिव की कृपा से नरसिंह भगत को रास लीला का दर्शन होता है और फिर वे अनन्य कृष्ण भक्त हो जाते हैं। हमेशा उनके हाथ में करताल रहती और भगवान नाम संकीर्तन करना ही उनका नित्य कार्य था। वो कोई और काम नहीं करते थे। उनके भाई का नाम था वंशीधर। वंशीधर थोड़े समृद्ध थे। नरसिंह भगत का कामकाज भक्त के जैसा था। हर साल उनके पिता के श्राद्ध का आयोजन उनके बड़े भाई करते थे। जब श्राद्ध के दिन आए तब वंशीधर जी नरसिंह मेहता के घर आए। नरसिंह भगत तो उस समय नहीं थे, पर उनकी पत्नी जो है वो थी। कहा कहाँ है? बोला वो तो
सत्संग में लगे हैं। तो थोड़े नाराज हो गए, भला बुरा कहने लगे कि भाई मेरे अकेले के पिता थोड़े हैं, पिता तो हम दोनों के हैं, हर साल मुझे ही सब करना पड़ता है। जब नरसिंह भगत को कुछ भला बुरा कहा तब उनकी पत्नी ने कहा अगर ऐसा है तो इस बार हम लोग भी अपनी तरह से अलग से पिता के श्राद्ध कर लेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब नरसिंह भगत आए उनकी पत्नी ने सारा हाल सुनाया और फुट फुट कर रोने लगी। नरसिंह भगत ने कहा अरे आपने ऐसा क्यों कहा, वो तो हमारे पिता की तरह है। कहा प्रभु मैं आपका अपमान नहीं सुन सकती हूँ, आप मेरे पति हैं, तो कैसे करेंगे। कहा मेरे नाक में ये जो सोने की नथनी है ये हमारे पास अभी सेविंग है, इससे एक ब्राह्मण का दान पुण्य हो जाए, एक ब्राह्मण को खिलाने का भोजन सामग्री आ जाए, बस इतना हो जाए तो हम लोग भी कर सकते हैं। नरसिंह मेहता खुश हो गए, चलो इतना है तो हो जाएगा। वे सोने की नथनी बेचकर सामग्री लेकर आए और वो सामग्री में घी का पैसा बचा नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पत्नी देवी ने कहा अरे आप घी तो लाए नहीं, घी के बिना कैसे लड्डू बनेंगे, जाओ घी लेकर आओ, तब तक बाकी सामग्री की तैयारी मैं करती हूँ। नरसिंह भगत जूनागढ़ के बाजार में जाते हैं, सब व्यापारियों को पुकार लगाते हैं कोई मुझे उधार घी देगा। पहले शॉप पर गए, कहा 500 ml घी चाहिए। पहले के समय में तो बर्तन लेके जाते थे, अपनी बाउल लेकर गए थे, उसी में 500 ml घी डाल दिया। व्यापारी ने कहा इतना पैसा हुआ है। नरसिंह भगत ने कहा देखो मैं पैसा आपको चुका दूंगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, जैसे आएगा ऐसे मैं तुरंत आपका कर्ज चुका दूंगा। व्यापारी सोचा ये तो भक्त है, कोई जॉब करते नहीं है, फिक्स उनका वेजस नहीं है, पता नहीं कब पैसा आएगा। बोलो श्री हरि की जय। तो कहा कि नरसिंह भगत जी एक बात बताना मैं भूल गया हूँ, आज सुबह जब मैंने शॉप खोला था तो घी के डब्बे में कॉकरोच था। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे कॉकरोच वाला घी से हम ठाकुर जी को भोग कैसे लगाएंगे, अपना घी वापस ले लो भाई। वही वो चाहता था। इस तरह 1 2 3 सारे स्टोर ने XYZ एक्सक्यूज करके उनको घी नहीं दिया। अब जो लास्ट स्टोर था वो एक भक्त का स्टोर था। भक्त ने कहा आज तो मैं धन्य हो गया, आपके जैसे भक्त मेरे द्वार पर आए, आपके जैसे ब्राह्मण आए, क्या चाहिए। कहा देखो भाई पहले ही बता देता हूँ पैसे है नहीं, क्रेडिट पे हमको 500 ml घी चाहिए है। अरे पैसे की बात क्यों करते हो, मैं आपको फ्री में दूंगा। नरसिंह मेहता ने कहा मैं फ्री में नहीं लूंगा। इसमें काफी समय व्यस्त हुआ। तब ठीक है आप ऐसा करो यहीं पे थोड़ा कीर्तन सुना दो। अच्छा ये ठीक है। और तब नरसिंह मेहता कीर्तन करने लग जाते हैं और श्राद्ध के बारे में भूल जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तब प्यारे भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी और अपने पार्षदों के साथ रूप बदलकर जूनागढ़ नगर में आए और सबसे पहले भगवान नरसिंह मेहता का रूप लेकर गए, घी की बाउल लेकर, और पत्नी से कहा लो जल्दी से लड्डू बना दो। अरे कितनी देर कर दी, पंडित जी को अभी तक बताया नहीं है, जाओ पंडित जी को बुला कर आओ। नरसिंह मेहता के रूप में भगवान श्री कृष्ण पंडित जी के घर पे गए। पंडित जी ने कहा हम तो आपके बड़े भाई के घर पे ऑक्यूपाइड है, सॉरी हम नहीं आ पाएंगे। तब एक किसान ब्राह्मण था, मंत्रों का तो ज्ञाता नहीं था पर भक्त था। भगवान ने कहा आप चलो। कहा पर प्रभु मुझे तो एक भी मंत्र आता नहीं है। तब प्यारे प्रभु ने उसको स्पर्श किया और उनको सारे मंत्रों का ज्ञान हुआ और उनको लेकर आए। अब जो गांव में कुछ लोग थे उन्होंने देखा कि नरसिंह मेहता के घर पे बड़ा ग्रुप आया है, तो पता करो क्या हो रहा है। तो देखा वहां तो सुंदर भोजन की तैयारी हो रही है। तब जब भगवान श्री कृष्ण लौट रहे थे नरसिंह मेहता के रूप में, तो उन गांव वाले लोगों ने कहा कि देखो हर वर्ष तो आपके भाई श्राद्ध में हम लोग सबको भोजन कराते थे, 700 ब्राह्मण फैमिली थे उस समय, लेकिन इस बार आप श्राद्ध का आयोजन करते हैं, हम लोगों को तुलसी पत्र के ऊपर भी भोजन मिल जाए, इतना भी भोजन मिल जाए तो खुशी हो जाए। तब भगवान श्री कृष्ण जो नरसिंह मेहता के रूप में थे कहा केवल ब्राह्मण ही क्यों, आप सब फैमिली के साथ इनवाइटेड है। ऐसा कहकर
नरसिंह मेहता तो चले गए। उन लोगों को बड़ी हंसी आई कि देखो, एक व्यक्ति को खिलाने के पैसे है नहीं और 700 का इनविटेशन देके गए हैं। तब जब पता किया कि यहाँ तो विशाल तैयारी हो रही है, तब उन लोगों ने अपने बच्चों को कहा, जाओ अपनी माता को बताओ कि नरसिंह मेहता के घर पे हेल्प के लिए जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब पहली स्त्री हेल्प के लिए आई तो नरसिंह मेहता के रूप में प्रभु ने कहा, अरे आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है और आप इतनी साड़ी पहनकर क्यों आई हो? अपनी पत्नी से कहा, एक नई साड़ी ये ब्राह्मणी को दे दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जिसमें गोल्ड के बॉर्डर लगे थे। ये ब्रेकिंग न्यूज बच्चों ने जाकर उन परिवारजनों को बताया, तो जो बाकी थे उन्होंने कहा, मम्मी को बताना पुरानी साड़ी पहन के जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सबको नए वस्त्र दिए और फिर भगवान ने सबको सोने के बर्तन में भोजन कराया, परोसा। भगवान श्री कृष्ण ने साथ में उनके पार्षद जो है उद्धव आदि वे भी सहायता में थे। देवी रुक्मिणी ने रसोई बनाई और सबको इतना आनंद हुआ, सबने ओवरलोड किया क्योंकि स्वयं देवी ने भोजन बनाया था। सब लोग छक हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इतना धन कहाँ से आया। कुछ लोग बोलते थे 1 ग्राम गोल्ड तो नहीं है क्या? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सब बहुत प्रसन्न हुए। कहा, नरसिंह भगत, इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने जीवन में कभी नहीं पाया है, लेकिन ऐसा करो, ये चम्मच है, कटोरी सोने की कहीं गुम न हो जाए, इसलिए संभल के रख देना। बोलो रखने की बात कहाँ है, ये सब आपको गिफ्ट है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सबको एक एक सोने की तुलसी की घंटी भी प्रदान की गई। सब अपने अपने घर पर तृप्त होकर आए। अब उनकी जो पत्नी है वो नरसिंह मेहता को पूछना चाहती है कि ये सब कहाँ से आया है, लेकिन नरसिंह मेहता फ्री हो तब तो पूछे। जब सारा इवेंट पूरा हो गया तब नरसिंह मेहता के रूप में प्रभु आए थे। बोला, मैं जल्दी से स्नान करके आता हूँ, फिर बातें करते हैं। और इसी बहाने प्रभु वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और तब आधे घंटे बाद नरसिंह मेहता वो घी का बाउल लेकर आए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पत्नी ने कहा, ये क्या ड्रामा है, सारा श्राद्ध तो हो गया है। कहा, मैं तो अभी अभी आ रहा हूँ। अरे पूरी कथा सुनाई तो कहा, वो तो हमारे प्रभु आकर गए हैं। कहाँ गए? कहा, श्यामा कुंड में जाने का बोलकर गए हैं। तब नरसिंह भगत वहां पर आए। नरसिंह भगत को भगवान ने कहा था, जब भी केदार राग में गाओगे तो मैं आऊंगा। केदार राग में सुंदर पद गाया, प्रभु आए। प्रभु के साथ में देवी लक्ष्मी भी आई, ब्रह्मा ब्रह्माणी आए, शिव पार्वती आए। सबको कहा कि देखो, आज मेरे पिता का श्राद्ध है और प्रभु आप भोजन नहीं करोगे तो श्राद्ध पूरा होगा नहीं, आपको भी करना पड़ेगा। और तब नरसिंह भगत अपने बड़े भाई के पास भी गए। बड़े भैया को कहा कि आप भी मेरे घर पे चलो, क्योंकि कोई भी उनके घर पे गया नहीं था। तो जो लाइन में ब्रह्मा विष्णु महेश बैठे थे उसी लाइन में उनके भाई को भी बिठाया, सबको भोजन कराया। इस प्रकार तो ये एक लीला है। ऐसे 51 टाइम भगवान श्री कृष्ण नरसिंह मेहता के जीवन में आते हैं। कभी बेटी की शादी में, कभी बेटे के शादी में, और तरह तरह से उनकी सहायता करते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब प्रभु द्वारिका में बसने आए हैं और यथा काल बलराम जी का विवाह रेवती देवी के साथ होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वहीं पास में, इधर द्वारिकापुरी तो गुजरात में है, इधर नागपुर के पास में देवी लक्ष्मी जो है वो विश्वक राजा के यहाँ रुक्मिणी के रूप में अवतरित हुई है। साक्षात लक्ष्मी ही अवतरित हुई है। और साक्षात सागर ही विश्वक के रूप में अवतरित हुए हैं। लेकिन सागर में से तो विष की भी उत्पत्ति हुई थी। वो विष अंश से उनका पुत्र भी रुक्मिक उत्पन्न हुआ है। रुक्मिक कुसंगति में था और वो चाहता था कि उनकी बहन की शादी उनके फ्रेंड शिशुपाल से हो। जब देवी रुक्मिणी के विवाह का समय आया, देवी रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों को सुना था और तभी उनके भाई ने पिता से कह दिया, मेरे बहन के लिए दामाद पति खोज लिया है, मेरा मित्र शिशुपाल है।
शादी निश्चित कर दी जाए। तब देवी रुक्मिणी ने एक सुंदर प्रेम पत्र लिखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और सुदेव नाम को ब्राह्मण को कहा, ब्राह्मण देवता ये जल्दी से जल्दी भगवान द्वारकाधीश के पास पहुंचाइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, आप तो मेरी बेटी की तरह है, मैं तत्काल ही लेकर जाता हूँ। सुदेव नाम के ब्राह्मण सुंदर प्रेम पत्र लेकर वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पास आए। उनका सुंदर स्वागत हुआ और तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण देवता आप ही प्रेम पत्र पढ़ के सुना दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुंदर 18 श्लोकों में देवी रुक्मिणी ने प्रभु को प्रेम पत्र लिखा, भगवान के रूप की महिमा गाई, गुणों की महिमा गाई और कहा, प्रभु अगर आप समय पर नहीं आए तो शिशुपाल के साथ मेरा विवाह हो जाएगा। आप जल्दी से आए। हमारा परिवार का रिवाज है, शादी से पहले जो कुमारिका होती है वो देवी पूजा के लिए जाती है। मैं भी सखियों के साथ में जाऊंगी, उसी समय आकर आप मेरा अपहरण कर लेना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब ये प्रेम पत्र सुदेव ब्राह्मण ने प्रभु को सुनाया, प्रभु को ये प्रेम पत्र बड़ा प्यारा है। आज भी द्वारिकाधीश के आगे रोज ये प्रेम पत्र के 18 श्लोक पढ़े जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तब भगवान ने कहा कि मुझे भी रुक्मिणी देवी पसंद है, मुझे रात भर नींद नहीं आती है और सपने में उन्हीं के सपने आते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहा नींद नहीं आती है, सपने कैसे आते हैं? बोलो ये ऐसे ही सब होता है। कृष्ण कन्हैया लाल, ऐसा ही सब सेम वर्डिंग है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो रात्रि के समय बिना किसी को बताए सुंदर रथ को लेकर साथ में सुदेव ब्राह्मण को लेकर भगवान प्रातः काल आ गए विश्वक राजा के नगर में। और जब देवी रुक्मिणी गौरी पूजा के लिए आती है, जैसे देवी सीता नित्य गौरी पूजा करती है, ऐसे देवी रुक्मिणी गौरी पूजा के लिए आती है। उसी समय भगवान श्री कृष्ण देवी का अपने रथ में बैठाकर यात्रा करते हैं। दुराचारी राजा उनके पीछे पड़ते, कुछ को प्रभु ने मारा और वहां से भागे। तब जब बलराम जी को यह समाचार मिला था कि रात्रि के समय कोई ब्राह्मण देवता आए थे और प्रभु रथ लेकर निकले हैं, तो बलराम जी विशाल सेना लेकर उस ओर आए और जो बाकी राजा उनकी ओर आक्रमण के लिए आ रहे थे उन सबको डिफीट किया। रुक्मी को भी परास्त किया, मार सकते थे पर देवी का भाई है इसलिए प्रभु ने उनको छोड़ दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार रुक्मिणी हरण के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और यथा काल देवी रुक्मिणी के यहाँ कामदेव ही पुत्र रूप में अवतरित हुए। तो कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई ही हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई ही पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। शिव वचन के अनुसार कामदेव उनके यहाँ पुत्र रूप में अवतरित हुए। बोलो प्रद्युम्न जी महाराज की जय। वो कथा बड़ी लंबी और अलग है, बट यहीं पे हम विश्राम करते हैं। श्री हरि की जय हो। अब उन द्वारिकापुरी में एक यादव थे जिनका नाम था सत्राजित। वे सूर्य उपासक थे और सूर्य देव की कृपा से उनको सुंदर सम्यंतक नाम का मणि मिला हुआ था। ये मणि के कारण उनको हर रोज टन्स में गोल्ड मिलता था। जहाँ ये मणि हो वहाँ नेचुरल डिजास्टर न हो, कोई विष का भय न हो। लेकिन जो व्रतधारी हो, सदाचारी हो, वही ये मणि को धारण कर सकता है। जब सत्राजित ये मणि धारण करते थे तो ऐसा लगता था स्वयं सूर्य देव चले आ रहे हैं। एक दिन जब वो यादवों की सभा में पहनकर आए तब भगवान श्री कृष्ण ने उस मणि की प्रशंसा की और कहा ऐसा धन तो राजा के पास होना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु का कहने का उद्देश्य यह था कि ऐसा धन अगर राजा के पास हो तो सारी प्रजा में उसको डिस्ट्रीब्यूट करके सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाया जा सकता है। एक दिन की बात है, सत्राजित के भाई जिसका नाम था प्रसेन, वो मणि पहनकर वन में जाते हैं शिकार के लिए और वहीं पर एक सिंह प्रसेन का वध कर देता है। सिंह वो मणि लेकर जाता है और सिंह का युद्ध राम
अवतार के जाम्बवान जी के साथ होता है और जाम्बवान जी फिर वो मणि लेकर गुफा में आते हैं, अपनी बेटी जाम्बवती को दे देते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इधर जब मणि गायब हो गया तो समाचार फैल गया कि ये मणि किसी ने चुरा लिया है। तो किसी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने लास्ट टाइम सभा में बड़े घूर घूर कर उसको देख रहे थे और उसके बारे में बोल रहे थे कि ये मणि तो राजा के पास होना चाहिए, कहीं उन्होंने तो नहीं ले लिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कहीं उन्होंने तो नहीं ले लिया है, ऐसा क्वेश्चन मार्क था, वो एडिट होकर सबको फॉरवर्ड हो गया, उन्होंने ही ले लिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सबके व्हाट्सएप स्टेटस में यही समाचार कि संयंतक मणि जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने चुराया है। श्री कृष्ण प्रभु तक भी ये बात पहुंची। क्या करें भाई, जो झूठ मैसेज फैला रहे हैं उनको रोकने जाए या सत्य को खोजे। प्रभु ने किसी को कोई रिप्लाई नहीं किया, पर अपनी तरह खोज लगाई कि लास्ट किसने देखा था मणि, तो कहा लास्ट देखा था प्रसेंट पहनकर वन की ओर गया है। परमात्मा श्री कृष्ण वन की ओर जाते हैं, जहां तक प्रसेंट के रथ घोड़े के चिन्ह थे वहां तक गए, फिर आगे सिंह के चरण चिन्हों को फॉलो किया और फिर गुफा तक जाम्बवान जी के चिन्हों को फॉलो किया। और जब वे गुफा में आए तो वहां पर जाम्बवान जी का और भगवान श्री कृष्ण का मल्ल युद्ध होता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। और जब भगवान श्री कृष्ण जाम्बवान जी के सारे जो बोल से उनको ढीले कर देते हैं, तब उनको होश आया कि ये तो मेरे प्रभु राम है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। प्रभु मुझे माफ करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। प्रभु ने कहा प्रभु आपकी क्या सेवा करूं, तो कहा अभी मेरे पर झूठा आरोप लगा है, इसलिए ये जो मणि आपके पास है वो मुझे दे दो। लेकिन प्रभु ये मणि तो मैंने अपनी बेटी को दे दिया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में सौंपता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उनकी बेटी का नाम था जाम्बवती। इस प्रकार प्रभु का दूसरा विवाह जाम्बवती देवी के साथ में हुआ। बोलो जाम्बवती कृष्ण प्रभु की। प्रभु लौट कर आए और उन्हें वो सम्यंतक मणि जो है वो वापिस सत्राजित को दे दिया। अब सारे लोग सत्राजित को मैसेज डालने लगे कि तुमने झूठा स्टेटस क्यों फैलाया था। सत्राजित को भी पछतावा हो रहा है कि मैंने भी सत्य खोजे बिना उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया। अब इसका प्रायश्चित कैसे करूं? तो सत्राजित की बड़ी ही सुशील और रूपवती कन्या थी जिनका नाम था सत्यभामा, और उन्होंने सत्यभामा का विवाह प्रभु के साथ करके उनको अपना रिश्तेदार बना दिया। बोलो सत्यभामा श्री कृष्ण की। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। सुंदर विवाह का गीत सुनते हैं, फिर आगे विवाहों की कथा सुनते हैं। रचा है श्याम जी के शादी, बजे है शादी के ढोल। रचा है श्याम जी के शादी, बजे है शादी के ढोल।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चौथे विवाह में एक दिन अर्जुन जी ने यमुना तट पर देखा कि एक परम सुंदरी कन्या तप कर रही है और पूछा, हे सुंदरी आप कौन हो? तो कहा, मैं सूर्य पुत्री यमुना हूँ। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, कर्म कथा रवि नंदनी भरणी। और परमात्मा श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए मैं तप कर रही हूँ। ये समाचार आकर अर्जुन जी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया। कहा, ये नदी रूप में भी मैं हूँ और मेरे पिता ने यहाँ नदी में ही मेरा भवन बनाया है। और भगवान श्री कृष्ण में अनन्य प्रेम भक्ति रखने वाली देवी कालिंदी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ में हुआ। बोलो कालिंदी कृष्ण की जय। उज्जैन प्रदेश में विंद और अनुविंद नाम के दो राजा थे। उनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। वे भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाना चाहती थी, पर ये जो दोनों राजा थे वो दुर्योधन के फॉलोवर थे। पर मित्रविंदा की अनन्य इच्छा जानकर प्रभु ने वहां पर जाकर उनका हरण करके देवी मित्रविंदा के साथ विवाह किया। बोलो मित्रविंदा कृष्ण की जय। इस प्रकार प्रभु के 5 विवाह हुए। छठे विवाह में कहा, नग्नजित नाम के राजा अत्यंत धार्मिक थे और उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या। लेकिन राजा ने एक सुंदर कंडीशन रखा था कि जो भी 7 बेलों के नाक में रस्सी लगाकर उनको कंट्रोल में करेगा, उन्हीं के साथ इनका विवाह होगा। और तब परमात्मा श्री कृष्ण जगत के एकमात्र स्वामी प्रभु वहां पर आए और उन्होंने वो कंडीशन को पूरा कर कर देवी सत्या के साथ विवाह किया। बोलो सत्या श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ, जाम्बवती जी के साथ, सत्यभामा जी के साथ और कृष्णा यमुना के साथ, मित्रविंदा के साथ, सत्या देवी के साथ। 7वें विवाह में कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की फुआ श्रुति कीर्ति कई देश में ब्याही गई थी। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतरदन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दिया और उन्होंने उनका पाणी ग्रहण किया। बोलो भद्रा श्री कृष्ण की जय। और 8वें विवाह में कहा, मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं वर में अकेले ही उन्हें हर लिया। इस प्रकार उनका विवाह लक्ष्मणा जी के साथ में हुआ। बोलो लक्ष्मणा श्री कृष्ण की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्र पत्नियां हैं जो उन्होंने भौमासुर को मारकर बंदी गृह से छुड़ाया था। तब प्यारे परीक्षित जी ने पूछा, राजोवाच यथा हतो भगवता भौमो येन च ता स्त्रियः। हे भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को कैसे मारा और भौमासुर ने उन स्त्रियों को किस प्रकार बंदी गृह में डाल रखा था, आप ये चरित्र मुझे सुनाइए। तब सुखदेव जी कहते हैं कि ये भौमासुर जो है उसने वरुण देवता का छत्र छीन लिया था, देवी अदिति के कुंडल छीन लिए थे और जो आज का ईस्ट इंडिया है वहीं पर उसने अपनी टेरिटरी बनाई हुई थी। जो भी उसको सुंदर राजकन्या दिखाई दे उनका वो अपहरण करके आ जाता था। ये भौमासुर पृथ्वी का ही पुत्र था, लेकिन उस संगति के कारण वो असुर हो गया था। उसका सबसे बड़ा कुसंग में सपोर्ट करने वाला उसका फ्रेंड था जिसका नाम था मूर। ये मूर नाम का जो दैत्य था वो इसका सेनापति था और इसी से वो सुरक्षित था। तो भगवान श्री कृष्ण उन 16,100 राजकन्याओं को मुक्त करने के लिए
भौमासुर से युद्ध करने के लिए जाते हैं। बहुत अद्भुत लीला है ये। कैसे जाते हैं? गरुड़ पर बैठकर जाते हैं, सेना के साथ जी नहीं, अकेले जाते हैं। और साथ में देवी सत्यभामा को भी लेकर जाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। यही प्रभु का ऐश्वर्य है। ऐसे दुर्गम दैत्य के साथ युद्ध करने अकेले, और अपनी प्रिया पत्नी को लेकर जाते हैं। बहुत तरह के जैसे एटम बम होते हैं, कहीं पे पैर रख दो और फट जाए, ऐसी सब उसने व्यवस्था करके रखी थी। और बहुत प्रचंड था वो, बहुत तीक्ष्ण था। प्रभु ने उन सेनाओं का भी वध किया, और फिर प्रभु ने उस मूर नाम के दैत्य का संहार किया, और प्रभु का नाम पड़ा। बोलो मुरारी प्रभु की। जो मूर के अरी है वही प्रभु है मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। पर संस्कृत में जब ये बोलते हैं तो मुरारे हो जाता है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। और फिर प्रभु ने नरक चतुर्दशी के दिन, दिवाली के एक दिन पहले, उस दैत्य जिसको नरकासुर भी कहते हैं, भौमासुर भी कहते हैं, उसका वध किया। इस लीला में मूर को मारना कठिन था, भौमासुर को तो बड़ी सरलता से मार दिया। और तब भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को उस बंधन से छुड़ाया। तब उन सभी ने आर्त होकर कहा, प्रभु अब आप ही हमारे पति हैं, अब हमें और कोई अपनाएगा नहीं। तब प्यारे परमात्मा श्री कृष्ण उन 16,100 कन्याओं का स्वीकार करते हैं, और दिवाली के दिन द्वारिकापुरी में आए, और ग्रैंड दिवाली उत्सव द्वापर युग में इस लीला के साथ हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सतयुग में, जैसा हमने 2-3 दिन पहले सुना था, सतयुग में दिवाली के साथ कथा यही है कि उस दिन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई और नारायण प्रभु के साथ उनका विवाह हुआ। त्रेता में वही दिन प्रभु श्री राम अयोध्या में आए और ग्रैंड दिवाली बना। और द्वापर में दिवाली के दिन ही प्रभु ये 16,100 कन्या को लेकर द्वारिका में आए, और उनका विजय उत्सव, क्योंकि मूर दैत्य को मारना ये सब बड़ा ही मुश्किल कार्य है, तो उनका विजय उत्सव दीप जलाकर मनाया गया। इस कारण से द्वापर में दिवाली उत्सव मनाया गया। मूर भौमासुर ने ये कामना की थी कि मेरा मरण याद रहे, क्योंकि मेरी उत्पत्ति तो देवी पृथ्वी से हुई, पर कुसंग के कारण मेरा ये हाल हुआ है। इसलिए प्रभु मेरा मरण सबको याद रहे, इसलिए ये असुर के नाम से तिथि का नाम जुड़ा, नरक चतुर्दशी। कोई बोले भाई नरक चतुर्दशी क्या है? पर ये असुर ने ही चाहा कि मेरा डेथ रिमेम्बर्ड हो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जब प्रभु ने उस दैत्य को मारा तो वरुण देवता का छत्र को लौटाने गए, देवी अदिति ने कुंडल लौटाने के लिए स्वर्गलोक में गए, और तब साथ में पत्नी देवी भी है। पत्नी देवी है तो कुछ ना कुछ शॉपिंग भी करना है। बोलो श्री हरि की। तो देवी सत्यभामा ने कहा, स्वर्गलोक में पारिजातक का पुष्प बड़ा ही अद्भुत है, प्रभु हम ये पौधा लेकर जाना चाहते हैं। और तब प्रभु अपनी प्रिया की इच्छा पूर्ण करते हैं और पारिजातक का पौधा पृथ्वी पर लेकर आते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। पीजी में तो है, पीछे ऑरेंज डंडा होता है, आगे व्हाइट होता है, और उसके मूल में प्यारे हनुमान जी भी बसते हैं। पारिजात तरु मूल वासिनम भावयामि पवमानंदनम। तो ऐसी अद्भुत ये लीला हुई है। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। तो प्रभु की कितनी पटरानियां हैं? 16,108। 8 मुख्य पटरानियां हैं, बाकी 16,100 और राजकन्याएं हैं। यथा काल प्रद्युम्न के यहाँ पुत्र अनिरुद्ध हुए और उनका विवाह देवी उषा के साथ हुआ। उस लीला में बाणासुर के साथ युद्ध हुआ, वो सुंदर प्रसंग सुनाया गया। आगे बड़ी मधुर कथा है। देवर्षि नारद के मन में इच्छा हुई कि भगवान श्री कृष्ण की गृहस्थी कैसी चल रही है। द्वारिकापुरी में इतने सुंदर सुंदर, सभी के लिए महल, हर एक कन्या के लिए अलग महल, सबके आगे फाउंटेन भी था, घर में बगीचे थे, बहुत ही मधुर उसका वर्णन है उस अध्याय में। और तब जब नारद जी पहले घर में गए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण
ध्यान में बैठे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे घर में गए तो देखा भगवान श्री कृष्ण पत्नी को हेल्प कर रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर देखा तो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हर एक घर में उन्होंने परमात्मा श्री कृष्ण को देखा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि 16,108 कन्या का विवाह 16,108 श्री कृष्ण के साथ हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान ने सबके लिए अलग अलग रूप बनाया था। बोलो राम जी की। अमित रूप प्रगटे ते ही काला। जब प्रभु दिवाली के दिन आए तो सभी अयोध्यावासी इतने एक्साइटेड थे, राम जी पहले मुझे मिले, पहले मुझे मिले। तो भगवान ने अमित रूप प्रगटे ते ही काला। देवी सीता ने प्रभु जितना पॉपुलेशन उससे 4-5 एक्स्ट्रा ही बनाना। बोलो श्री हरि की। ऐसी कथा है। तो 5,000 पॉपुलेशन थे तो 5,500 राम जी बन गए। 4-5 एक्स्ट्रा खड़े रहेंगे तो भी चलेगा। किसी को पता चलेगा नहीं, क्योंकि जो राम जी को देखता है उसको आसपास देखने को कहाँ टाइम है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये बहुत महत्व का भाव है, वो सबको धारण करना है। कोई कहे भाई कैसे ऐसा हुआ, तो भाई भगवान जितनी कन्याएं इतने प्रभु ने रूप बनाए। और तब नारद जी ने देखा कि प्रभु कितनी सुंदर तरह से अपना गृहस्थाश्रम निभा रहे हैं। उनकी नित्यचर्या बताई। भगवान की नित्यचर्या क्या है? तो कहा उनकी सुधर्मा नाम की सुंदर सभा है, वहाँ वो नित्य पुराण श्रवण सुनते हैं, नित्य दान करते हैं और सब चीज पे वो ध्यान रखते हैं। ऐसा सुंदर उनकी दिनचर्या का पूरा एक अध्याय बताया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो एक सुमधुर कथा सुनते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। अभी द्वारिकापुरी में कौन रह रहा है? तो कहा बलराम जी रह रहे हैं, उनकी पत्नी रेवती जी है, भगवान श्री कृष्ण है, उनकी 16,108 रानियां हैं। वहीं पे देवकी वसुदेव भी रह रहे हैं और वहीं पर बलराम जी की माता रोहिणी जी भी रह रही है, क्योंकि रोहिणी जी जो है वो वसुदेव जी की ही पत्नी है। नंद बाबा और यशोदा कभी द्वारिका में नहीं आए, पर जब कंस का वध हो गया तो वसुदेव जी को कारावास से निकाला, तो उनकी जो दूसरी पत्नी जी उस समय गोकुल में वृंदावन में रह रही थी, वो उनके साथ रहने आ गई। अब यहाँ पे जो लोग हैं द्वारिका में, उनमें भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं, भगवान श्री कृष्ण की लीला गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, ये केवल एक ही को मालूम है, वो है रोहिणी मैया को मालूम है। तो सभी रानियों के मन में इच्छा है कि हम सबको भगवान श्री कृष्ण की मधुर बाल लीलाओं को सुनना है, खास करके श्री राधा कृष्ण प्रभु की लीलाओं को सुनना है। देवी रोहिणी ने कहा, देखो कथा तो मुझे मालूम है, लेकिन अगर मैं सुनाऊंगी तो भगवान श्री कृष्ण और भी मिस करेंगे। कैसे किया जाए? हमको तो सुनना ही है। एक उपाय है, क्लोज डोर में सुनाएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और द्वार पर पहरा देने के लिए भगवान श्री कृष्ण की बहना सुभद्रा जी को लगा दिया और वक्ता बन गए रोहिणी देवी, श्रोता बन गए 16,108 रानियां। और जैसे ही राधा रानी की मधुर मधुर लीलाएं, गोपी प्रेम की लीलाओं का गायन शुरू हुआ, श्री कृष्ण बलराम अपने आप को सभा में रोक नहीं पाए, वे भी खींचे चले आए। जब वहां पर आए, बहन ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते हैं, माता का यही आदेश है। तो वे लोग वहीं पे दीवार पे कान लगाकर खड़े हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब कोई जगह है जहाँ पे एंट्री पॉइंट बहुत नैरो हो, तो फिजिकल बॉडी तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर वो मेल्ट हो जाए तो फिर अंदर चला जाएगा। तो अंदर कथा स्थल में जाने के लिए और वो प्रेम के कारण, राधा रानी की स्मृति के कारण भगवान का शरीर में बदलाव होना शुरू हो गया। उनकी उंगलियां सिकुड़ गई, हाथ भी सिकुड़ के एल्बो में आ गए, कान भी सिकुड़ कर अंदर चले गए।
शरीर उनका छोटा हो गया, आंखें गोल हो गई। उस समय उनके हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, शंख है, वो भी मेल्ट होकर वर्टिकल हो रहे हैं। वही हाल बलराम जी का है, वही हाल सुभद्रा जी का है। और वहीं पर नारायण नाम संकीर्तन करते नारद जी आ गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु ऐसा आपका अद्भुत रूप हमने पहले कभी नहीं देखा है। प्रभु ने कहा आज कितने दिनों के बाद मधुर लीलाओं का श्रवण हुआ है, नारद जी आप आए हैं, आपको जो भी इच्छा है वर मांग लो। तो नारद जी ने कहा प्रभु ये जो ध्रुव का दर्शन मैं कर रहा हूँ वो ऑर्डिनरी पर्सन के लिए भी एक्सेसिबल हो जाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु ने कहा यथा काल कलयुग में, ये तो लीला द्वापर की है, पर कलयुग में मैं इस रूप में पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा। और वो रूप का नाम है बोलो जगन्नाथ भगवान की, बलराम जी महाराज की, सुभद्रा देवी की जय। इधर हमारे इस्कॉन मंदिर में भी जगन्नाथ प्रभु विराजमान है। 4 धामों में से एक धाम है जगन्नाथपुरी धाम, मोक्षदायिनी पुरी है, वहाँ प्रभु आज भी वो रूप में विराजमान है। और सुंदर उनका रथ यात्रा उत्सव होता है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। जय हो। राधे श्याम राधा रानी को आओ हम भी सुंदर भजन के द्वारा याद करते हैं, फिर कथा क्रम में आगे बढ़ते हैं। राधे श्याम 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 राधे श्याम। कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। जय हो श्री हरि की जय हो। यथा काल उधर जरासंध जो है उसने बहुत सारे राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। जैसे भौमासुर ने राजकन्याओं को बंदी बनाकर रखा था, ऐसे जरासंध ने बहुत बड़ी मात्रा में राजाओं को बंदी बनाकर रखा था। तो उन राजाओं ने एक दूत भगवान श्री कृष्ण के पास भेजा और भगवान श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए और भीमसेन और अर्जुन जी को साथ में लेकर जरासंध के यहाँ आए। जरासंध नित्य दान करता था। दान में क्या चाहिए? प्रभु ने कहा हमको युद्ध चाहिए। जरासंध ने कहा मैं भीमसेन से युद्ध करूंगा और तब भीमसेन के हाथों जरासंध का उद्धार होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और तब वे 16 वो बहुत बड़ी मात्रा में जो राजा बंधे थे उन सबको बंधन से छुड़ाया। जरासंध के पुत्र सहदेव को राज्य अभिषेक किया। वो पुण्यात्मा था, भगवान का भक्त था। तो वो जितने राजा बंधन में थे वे सब बाहर निकले और उन्होंने भगवान की जो स्तुति की वो बड़ा ही मधुर
और पॉपुलर श्लोक है। उन्होंने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये सब उन बंधन से छूटे हुए राजाओं ने कहा। इसमें क्या है? क्लेश को हरने वाले प्रभु को हम प्रणाम करते, इसमें प्रभु का नाम है कृष्ण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर पांडवों ने राजस्व यज्ञ का आयोजन किया और सोचा कि इस यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी करेंगे, तो कहा भगवान श्री कृष्ण की करेंगे। ये शिशुपाल नहीं सह पाया और बड़ा बुरा कहने लगा, और तब भगवान ने उस सभा में शिशुपाल का उद्धार किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। राजस्व यज्ञ में कहा कि सबको हेल्प करनी चाहिए, तो भगवान श्री कृष्ण का मुझे भी कुछ काम सौंप दो। पांडवों ने सोचा कि भाई भगवान को कैसे काम सौंपा जाए, प्रभु सारा काम तो एलोकेट हो गया है। तो कहा जो नहीं एलोकेट हुआ है वो मैं कर सकता हूँ। कहा नहीं एलोकेट हो आप कर सकते हो। उनको मालूम है सब एलोकेट हो गया है। सब ऋषि मुनि ब्राह्मण भोजन करके आए और भोजन करने के लिए भोजन सबने किया। बाद में जो उनका प्लेट है वो उठाने के लिए कोई आगे ही नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि वो टास्क लिस्ट में मिस आउट हो गया था। तो राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर किन्हो टामे झूठ उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रभु ने उस यज्ञ में सबकी थाली उठाई। ऐसे हमारे प्यारे प्रभु है। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाकियो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वे तो द्वारिकाधीश थे, पर प्रेम के बस वो अर्जुन जी के रथ को हाँकते हैं। अब रथ चलाना ये गाड़ी चलाने जैसा नहीं है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि वहां हाथी होते हैं, घोड़े होते हैं, शस्त्रों का नॉइज होता है। अब योद्धा बोलना चाहे टर्न राइट, लेकिन वो सारथी को सुनाई देगा नहीं। तो ऐसा ही ट्रेडिशन था कि जो योद्धा होते थे वो पैर से इंडिकेट करते थे सारथी को कि भाई राइट हैंड साइड किक करे तो राइट जाओ, लेफ्ट हैंड साइड किक तो राइट करो। तो ऐसा केवल रथ चलाना मतलब बैठना नहीं। और फिर जो घोड़े हैं, आज भी जो घोड़ों की देखभाल करते हैं वो जानते हैं कि घोड़ा जो है वो बहुत सेंसिटिव प्राणी है। अगर जो उसके ऊपर उसकी डोरी जिसके ऊपर जो बैठा है घोड़े के ऊपर, अगर वो थोड़ा भी घबराएगा वो घोड़े को पता चल जाएगा। घोड़ा तुरंत उसको नीचे पटक देगा, क्योंकि उनको लगता है कि जो मेरे ऊपर बैठा है वो भयभीत है, तो आई एम नॉट इन सेफ हैंड। ऐसा उनका है। तो सबसे पहले जिसको घोड़ा चलाना है उसको कॉन्फिडेंट के साथ बैठना है, और फिर वो घोड़ों को दुलार चाहिए। काम पूरा और उनको छोड़ दो तो फिर अगले दिन काम करते हैं नहीं है। तो प्यारे प्रभु, जब युद्ध पूरा हो, योद्धा तो आराम करे, लेकिन भगवान अपने हाथों से उनकी औषधि बनाते थे घोड़ों की, और जहां जहां उनको इंजरी लगी हो वहां अपने हाथों से मलहम पट्टी करते थे। तब अगले दिन वे घोड़े दौड़ने के लिए, युद्ध के लिए तैयार होते। तो प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो भूल गए ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इसी क्रम में शाल दंत वक्त्र वितुरथ आदि दुराचारी राजाओं का उद्धार हुआ, और अब बड़ी ही मधुर भगवान के मित्र की कथा आती है। बोलो सुदामा महाराज की जय। भगवान जैसे रामायण में केवट जी का जो प्रसंग है केवल 2-3 दोहे में है, लेकिन सबको इतना प्यारा है। बस ऐसे ही सुदामा जी का चरित्र भी केवल 2 अध्याय में है, लेकिन भक्तों को बड़ा प्यारा है। तो कहा भगवान श्री कृष्ण जब सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या अभ्यास करते थे, तो उनके एक सखा थे जिनका नाम था सुदामा, और उनकी भगवान कृष्ण के साथ बड़ी सुंदर मैत्री थी। सुदामा जी यथाकाल गुजरात में ही पोरबंदर में बसे थे, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में, काफी बड़ा डिस्टेंस है दोनों के बीच में। और सुदामा जी की पत्नी का नाम था सुशीला। उनके घर पे संतानें भी थी। सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसलिए उन्होंने एक व्रत लिया था अयाचक व्रत।
यानी बिना मांगे जो मिल जाए बस उसी से जीवन चलाना है और बाकी समय केवल हरि भजन हरि ध्यान करना है। वही उनका धन था। वे ऐसे हम लोग बोलेंगे सुदामा जी गरीब है, लेकिन सबका वेल्थ का डेफिनेशन अलग अलग है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहा कौन सा ब्राह्मण वेल्थी है? जो ब्राह्मण तप करे, जो ब्राह्मण संतोषी हो, वो वेल्थी है। तो ब्राह्मण का धन संतोष और तप है। तो हम लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा सुदामा जी थोड़े गरीब है, पर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है उनकी ओर से तो वे धनवान है, क्योंकि उनके पास तप का धन है, उनके पास संतोष का धन है। और उनकी पत्नी का नाम सुशीला है। सुशीला यानी जिसका शील अच्छा है। कौन सी पत्नी का शील अच्छा है? तो कहा जो अपने पति को भगवान से जोड़े। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सुशीला जी ने कहा आपके मित्र श्री कृष्ण को एवरीडे याद करते हो, कभी उनको मिलने जाओ। जब सुशीला जी ने बहुत इंसिस्ट किया तब सुदामा जी तैयार हुए। कहा मित्र के घर खाली हाथ कैसे जाओगे? आसपास से थोड़े से पोहा मांग कर लेकर आ गई और अपने साड़ी का टुकड़ा फाड़कर उसमें पुतली बनाकर दे दिया। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते जाते मग में हरे कृष्ण रामा। हरि नाम कीर्तन करते जा रहे हैं। शरीर तो उनका काफी दुबला है और दूरी लंबी है, रास्ते का भी कुछ खास पता है नहीं। जब थोड़ा डिस्टेंस चलने बाद वो सो गए, तब प्यारे प्रभु ने अपने गरुड़ को याद किया और गरुड़ ने उठाकर उनको द्वारिका के पास में ड्रॉप कर दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। फिर जागे, थोड़ा चले, लोगों को पूछा द्वारिकापुरी कहाँ है? बोला नेक्स्ट स्टेशन द्वारिकापुरी है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे सब लोग बोलते थे द्वारिका बहुत दूर है, देखो मैं इतना जल्दी आ गया। द्वारिकापुरी में जब आए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। द्वारपालों ने भगवान श्री कृष्ण के आंगन में जो भी ब्राह्मण आते, संत आते, सबको ट्रेन किया था कि ब्राह्मणों को, संतों को आदर देना है। सबने उनको आदर से बिठाया। कहा क्या सेवा है? तो कहा मैं भगवान श्री कृष्ण का सखा हूँ, मेरा नाम सुदामा है, ये संदेश प्रभु तक पहुंचा दो। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अपनी पटरानियों के साथ प्रभु बैठे थे और वहीं पर द्वारपाल ये समाचार लेकर आया। जैसे प्रभु के कानों में शब्द गया कि सुदामा आए हैं, प्रभु तत्काल खड़े हुए और बड़े वेग से भागे। उनका दुपट्टा नीचे गिर गया और आकर सुदामा को गले से लगा लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जब प्रभु श्री राम भरत जी को मिलते हैं तो वहां लिखा कहु पट कहु निशंग कहु धीरा। जब भगवान राम भागे इतने जोर से भरत जी को मिलने, तो उनका दुपट्टा गिर गया, उनके बाण गिर गए, उनके धनुष गिर गए, उनका तरकस गिर गया। सबने केवल देखा कि प्रभु खड़े हुए हैं, कब जाके गले लगे वो किसी को पता चला नहीं। इस प्रकार प्रभु ने उनको हृदय से आलिंगन किया और अपने आसन पर बिठाया। और प्राचीन भारतीय स्वागत की विधि है चरण प्रक्षालन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हम लोग देखते हैं मावरी कल्चर में आमने सामने खड़े होकर स्वागत करते हैं, जापानीज कल्चर में सर झुकाकर स्वागत करते हैं। ऐसे कोई बोले भाई व्हाट इज द इंडियन स्टाइल टू वेलकम? तो कहा भारतीय स्वागत की विधि है चरण प्रक्षालन। भले हम लोग बलून नहीं लगा पाए तो चलेगा वेलकम में, या और कुछ नहीं कर पाए, पर चरण प्रक्षालन हो। क्योंकि पुराणों में जहाँ जहाँ भगवान आते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, उनके स्वागत में चरण पखारे जाते हैं। सुंदर सोने का थाल मंगाया गया और प्रभु अपने हाथों से सुदामा जी के चरण पखार रहे हैं। तो देखा थोड़ी यात्रा की है, फिर भी पैरों में थोड़ी सूजन है। तो प्यारे प्रभु अपने नेत्रों से अश्रुबुंद गिरा रहे हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आंखों में से आंसू गिर रहे हैं। तो आंखों के आंसुओं का जल तो वार्म होता है और थोड़ा सा सॉल्टी भी होता है, जो सूजन उतारने के लिए बड़ा लाभकारी होता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। किसी के पैर में सूजन हो जाए तो वार्म वाटर में थोड़ा नमक डाल के श्री हरि की। तो प्रभु ने इधर
आंखों से आंसुओं की धारा कंटिन्यूड रखिए। लेकिन हमारे रामायण में प्रभु ने 22 वर्षा किया, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जल भरी नयन कही रघुराई। सीता देवी की खोज करते हुए जब प्रभु आगे बढ़े तो देखा जटायु जी के पंख कटे हैं। दौड़कर प्रभु ने जटायु को गोदी में ले लिया और तब प्रभु को इतनी पीड़ा हुई, जो जटायु को अपने पिता सदृश आदर देते थे, तो इतनी पीड़ा के कारण आंखों में जल तो भर आया। लेकिन राम जी ने सोचा अगर ये जल की बूंदे नीचे गिरेगी, किसी को कट हो जाए और वहां पे सॉल्टी वाटर गिरे तो जलन बहुत होती है। तो प्यारे श्री राम जी आंसू को तो रोक नहीं पाए, लेकिन आंसू को गिरने भी नहीं दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो जल भरी नयन कहई रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई, परहित बस जिन के मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। आगे पड़ा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण चिन्ह रेखा। बोलो जटायु महाराज की जय। तब देखा प्यारे सुदामा जी ने प्रभु का ऐश्वर्य देखा तो सोचा ये कैसे पहुंचा दूं, लेकिन प्रभु ने ही तुरंत ले लिया कि हमारे भाभी मैया ने क्या भेजा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और प्रभु ने वो प्रसाद पाया। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। जब सबरी मैया ने फल प्रभु को अर्पण किए तो तुलसीदास जी ने कोई भी फल का नाम नहीं लिखा, कोई भी फल का कलर नहीं लिखा, कोई भी फल का टेस्ट नहीं लिखा, केवल एक ही क्वालिटी फल का लिखा, कंद मूल फल सुरस अति। जो भी कंदमूल फल सबरी मैया ने अर्पण किए थे वो अत्यंत रसीले थे, सुरस अति, अच्छे रस वाले थे और बहुत रस वाले थे। और तब सुरस अति प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। तो कहा ये रस क्या है, तो कहा हरिपद रति रस वेद बखाना। जो प्रेम है वही रस है, जब प्रेम के साथ अर्पण किया जाए वही भगवान को ग्राह्य है। प्रभु ने गीता में कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। चाहे एक फ्लावर ही हो, एक फल ही हो, एक फूल ही हो, या केवल जल ही हो, लेकिन भक्ति के साथ अर्पण करे तो मैं उसे ग्रहण करता हूँ। सुदामा जी भी बड़ी भक्ति के साथ लाए थे और उनकी पत्नी ने भी बड़े प्रेम से भेजा था, तो प्रभु ने गाया। और जब भगवान कुछ ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, पूरा विश्व तृप्त होता है और सारी दरिद्रता नष्ट हो जाती है। सुदामा जी के घर में भी जो सारी दरिद्रता थी वो सब समाप्त हो गई। अन्य रानियों के मन में भी इच्छा हुई प्रसाद पाने की, उन सबको भी प्रसाद दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सुंदर वस्त्र दिए हैं सुदामा जी को और अब वे अपने स्टूडेंट लाइफ को याद करते हैं। झूला पर बैठकर वो सुंदर भजन के द्वारा याद करेंगे। मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से, मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से, मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से, मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से,
द्वारका में, कृष्णा जी के नगरी द्वारका में, कृष्णा जी के नगरी द्वारका में, कृष्णा जी के नगरी द्वारका में, द्वारका में, द्वारका में मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से, मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से। दौड़े दौड़े स्वागत किया कृष्णा ने, 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 कृष्णा ने, कृष्णा ने मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से, मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से, मिलने आए हैं सुदामा कृष्णा से। कृष्ण कन्हैया लाल की जय जय हो। सुंदर सुदामा जी के साथ अपने विद्यार्थी जीवन को याद किया। सुदामा जी का बहुत ही सुंदर सत्कार हो रहा है। स्वयं देवी लक्ष्मी जो रुक्मिणी रूप में है वे उनकी सेवा में है और भगवान के साथ समय व्यतीत करने में बड़ा आनंद है, पर साथ में अपने परिवारजनों की भी मधुर याद है। तब प्यारे सुदामा जी वापिस नगर की यात्रा करते हैं। पुनः जो वस्त्र पहनकर आए थे वही वस्त्र मांगे, कन्हैया के वस्त्र वहीं पे लौटा दिए। एक भी वस्तु वो द्वारिकापुरी से लेकर गए नहीं। अपने सखा को प्रेम देकर और सखा का सख्य भाव पाकर वे वापिस लौटे। जब लौट कर आए तो अपने घर को पहचान नहीं पाए। उनकी पत्नी बड़े ही सुंदर वस्त्र अलंकारों में उनके चरणों में गिर गई। कहा, देवी दूर से प्रणाम करो। अरे मैं आपकी पत्नी हूँ, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सब किसने किया? द्वारिकाधीश ने किया। तब उनकी आंखों में जल भर आया कि मेरी जो घर की जिम्मेवारी है वो तो कन्हैया ने पूरी कर दी। अब ये जीवन में कृष्ण प्रभु को अर्पण करता हूँ। ऐसा सुंदर भाव करके उन्होंने आने वाला पूरा जीवन भगवान की भक्ति में पूर्ण किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सुदामा जी के चरित्र के बाद में बड़ी सुंदर कथा आती है। बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण आया। सूर्य ग्रहण के समय भारत में तीर्थ स्नान की बड़ी महिमा है। सभी द्वारिकापुरी के जो पटरानियां हैं, भगवान श्री कृष्ण है, योजना बनाई कि हम लोग कुरुक्षेत्र जहाँ पे सुंदर तीर्थ है वहाँ पे सूर्य ग्रहण के समय स्नान के लिए चलते हैं। पूरा द्वारिका का समाज कुरुक्षेत्र आ पहुंचा है सूर्य ग्रहण के लिए। उधर पांडवों ने, द्रौपदी देवी, सबने विचार किया कि हम लोग भी सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र चलते हैं। और वृंदावन से गोप गोपी नंद बाबा यशोदा ने भी विचार किया कि सूर्य ग्रहण में हम लोग भी कुरुक्षेत्र चलते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। किसी को इंटरचेंज डिस्कशन नहीं हुआ है, सब नेचुरली ही वहां पहुंचे हैं। और तब देखो, जब भगवान ने व्रज भूमि छोड़ी थी तब तो उनकी आयु 11 वर्ष की थी। अब उनका ग्रैंडसन है, प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध है। इतने बड़ा समय व्यतीत हुआ है, उसके बाद वे पहली बार नंद बाबा और यशोदा मैया को मिलते हैं, सब गोपियों को मिलते हैं। और ऐसा सुंदर वो करुण दृश्य है कि भगवान कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जो ब्रजवासी है, जो गोपियाँ है, उनका जो प्रेम है वो इतना निर्मल और इतना निष्काम है कि उनको भगवान से कुछ भी चाहिए नहीं। अगर हम भगवान को कहे प्रभु आप हमारे साथ 2 दिन रहो, तो वो तो हमारे सर्वेंट हो गए कि 2 दिन अभी हमारे साथ रहना पड़ेगा उनको। तो उन लोगों के मन में यही इच्छा है कि प्रभु को हम देखते रहे, प्रभु का स्मरण कभी हमारा रुके नहीं। तो सब ने बहुत ही अनकंडीशनल लव एक्सचेंज हुआ वहां पर।
ऐसा सुंदर गोपी और गोप का मिलन हुआ। गोपों ने भी बड़े प्रेम से कन्हैया को मिले। सबने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की कि अब तो आप राजकुमार हो, राजा हो गए हैं। बलराम जी से भी मिले और अपने बचपन की यादें संस्मरण की। तब द्रौपदी जी उन कृष्ण पत्नियों से संवाद करती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप सबने परमात्मा श्री कृष्ण को पति रूप में कैसे पाया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो सबने कहा हमने उनको पति रूप में पाया है क्योंकि हमने उनके चरणों से नाता जोड़ा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बहुत सुंदर प्रसंग है। सब कहते हैं कि हमने चरणों से नाता जोड़ा है। देवी रुक्मिणी ने कथा सुनाई अपनी, कैसे प्रभु आए थे, उनको बचाया और कहा मैं हमेशा उनके चरणों की सेवा करती रहूं। सत्यभामा ने कहा कि मैं हमेशा उनके चरणों में समर्पित रहूं। जाम्बवती जी ने कहा मैं जन्म जन्म उनके चरणों की दासी रहो। देवी यमुना जो है वो तो सेवा रूपा है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनके घर को बुहारती रहूं, जहां जहां उनके चरण पड़ने वाले हो उस स्थान को साफ करती रहूं और उनके चरणों की रज मुझे मिलती रहे। मित्रवृंदा ने कहा कि मैं जन्म जन्म उनके चरण पखारती रहूं, यही चाहती हूँ। सत्या देवी ने कहा कि मैं सदा सर्वदा उनकी चरणों की सेवा मिलती रहे, यही चाहती हूँ। भद्रा देवी ने कहा कि मुझे उनके चरणों का स्पर्श मिले, यही मैं चाहती हूँ। लक्ष्मणा जी ने कहा मुझे उनके चरणों का दर्शन मिलता रहे, यही चाहती हूँ। और वो 16,100 कन्याओं ने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि परमात्मा श्री कृष्ण जो है हमें सदा सर्वदा उनके उन्हीं चरण कमलों का याद बनी रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। कभी हम उनके चरणों को भूले नहीं। ऐसा सुंदर संवाद हुआ और तत्पश्चात वसुदेव जी ने सुंदर यज्ञ का आयोजन किया और वहां पर नारद जी आए। नारद जी ने कहा कि परमात्मा श्री कृष्ण ये परमात्मा है। और तब देवकी जी ने इच्छा व्यक्त की कि मेरे जो 6 पुत्र है छोटे में गुजर गए हैं उनको लौटा दो। प्रभु ने उन 6 पुत्रों को जीवित किया। उन 6 पुत्रों को दुग्ध पान कराकर उनको मुक्त किया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब पृथ्वी पर जितने भी दुराचारी दैत्य थे उन सबका मोस्टली संहार हो गया है। इधर साउथ इंडिया में बाणासुर को डिफीट किया, ईस्ट इंडिया में भौमासुर को डिफीट किया, सेंट्रल इंडिया में कौरवों का भी विनाश हो चुका है। और उधर अफगानिस्तान की ओर चले जाओ, वहां पे जरासंध का टेरिटरी था, वहां सब आसपास सारे असुर समूह का नाश हो गया है। लेकिन परमात्मा श्री कृष्ण ने देखा कि अब सभी जगह पर यादवों का प्रभुत्व है। इसके कारण उस पद के कारण, उस बल के कारण कुछ यादवों में भी दोष आ गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यादवों के भी परम धाम की लीला करनी है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहा संहार के देवता तो भगवान शिव है। शिव जी की कृपा से ही भगवान श्री कृष्ण के यहाँ सांब का जन्म हुआ है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। शिव कृपा से हुआ है, इसलिए वो पुत्र का नाम रखा है सांब। सांब का अर्थ है, स का मतलब है विद और अम्ब मतलब पार्वती, जो पार्वती के साथ में है। जैसे हम लोग बोलते हैं सांब सदा शिवाय नमः, तो इसलिए वो पुत्र का नाम सांब था। तो मानो वही इंस्ट्रूमेंटल बनते हैं संहार की लीला में। बड़े बड़े ऋषि मुनि द्वारिकापुरी में आए हुए थे, जिसमें दुर्वासा वशिष्ठ आदि ऋषि थे। और तब ऐसा माहौल हो गया था कि उन भगवान श्री कृष्ण के पुत्रों के मन में हुआ कि चलो हम लोग थोड़ा हंसी मजाक करते हैं महात्माओं के साथ। सांब जो देखने में बड़े ही सुंदर थे, उनको नारी का वेश बनाया और पेट पर कपड़े लगाए और ऋषियों के पास लेकर आए और कहा, हे मुनिवर, ये गर्भवती स्त्री पूछने में संकोच कर रही है
पर वो जानना चाहती है कि उसके गर्भ में पुत्र है कि पुत्री। और दुर्वासा जी भी शिव जी के अंश से ही प्रकट हुए हैं। अत्रि ऋषि के यहाँ विष्णु अंश से दत्त प्रभु, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा और शिव जी के अंश से दुर्वासा जी प्रकट हुए। तो संहार की लीला में शिव अंश इसमें लीला करते हैं। तो दुर्वासा जी ने श्राप दिया कि इसके गर्भ में ना पुत्र है ना पुत्री है, पर यादव कुल को नाश करने वाला हल मुशल है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल, मुशल है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। सब कांप गए। भगवान श्री कृष्ण को बताया नहीं कि ऐसा श्राप उनको मिला है। सीधे गए बूढ़े उग्रसेन जी के पास, हमसे ये गलती हो गई, ये क्या करे? अरे आपने ये क्या किया? संतों का अपराध ये तो अक्षम्य है। अब ये जो लोहे का टुकड़ा बन गया है उसको उन्होंने पिसवाया, एकदम पाउडर कर दिया, पर एक पोर्शन उसका ऐसा था, शार्प था, वो पाउडर नहीं हो रहा था। वो सबको डीप समुद्र में, क्योंकि द्वारकापुरी समुद्र तट पे है, डीप समुद्र में फेंकवा दिया। तो वेव्स के द्वारा बहकर वो सारे जो पाउडर था वो किनारे पर आया और उससे एक घास बनी, जो घास बहुत ही शार्प, तलवार की तरह शार्प है। वो घास सूख गई और जो मूल भाग था वो एक मछली खा गई थी। और जरा नाम के पारधी, किसी ने फिशिंग किया होगा तो उसके वो फिश आ गई और फिश को जब उसने काटा तो अंदर से वो निकला। वो जरा नाम के पारधी के पास आ गया और जरा पारधी ने उस जो पोर्शन बचा था उससे एक सुंदर तीर बनाया। वही तीर का प्रयोग वो भगवान श्री कृष्ण को अंत में मारने में यूज करेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो प्यारे प्रभु श्री कृष्ण को ये पता चला, भगवान श्री कृष्ण चाहते तो ये श्राप को बदल सकते हैं, क्योंकि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण भी इस दंड को योग्य मानते हैं, इसलिए वो यहाँ पर चुप्पी साधते हैं। ये जो दंड मिला है वो योग्य है, क्योंकि साधु महात्माओं का मस्करी करना ये बड़ा अपराध है। तब सब यादव व्याकुल हो गए कि अब श्राप मिल गया है, क्या करें, बड़ी अशांति है। तो कहा भोले बाबा की शरण में चलते हैं। बोलो उमापति महादेव की। वहां द्वारिकापुरी के पास में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। भगवान ने कहा क्या हो सकता है, चलो भोलेनाथ की शरण में चलते हैं। वहां भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे, ब्राह्मणों को दान करेंगे, भोजन कराएंगे, उनके आशीर्वाद से मंगल हो, और वहां पे पितरों के लिए भी यथा योग्य कार्य करेंगे। तो सभी तैयारी करने लगे। सोमनाथ के पास प्रभास क्षेत्र में जाने की सब तैयारी में लग गए। ये समाचार उद्धव जी को मिला और उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण के पास आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रसंग में जब उद्धव जी प्रभु के पास आते हैं, उससे पहले नारद जी वसुदेव जी के पास आए हैं और उन्होंने एक दिन पूछ लिया वसुदेव जी ने कि आप तो गृहस्थ है, आप तो सन्यासी है, गृहस्थ के यहाँ बार बार आने का क्या प्रयोजन है? तो कहा परमात्मा श्री कृष्ण है, परमात्मा ही श्री कृष्ण है। और तब उन्होंने उनको बहुत ही सुंदर नव योगीश्वरों का संवाद बताया है। उसका तो अपना ही एक अलग प्रसंग है, पर जो सबसे मधुर भाव है उसका वो सुन के आगे बढ़ेंगे। वो यह है कि नव योगीश्वरों में एक योगीश्वर को राजा नीमि पूछते हैं कि भागवत धर्म क्या है। ये जो हम पुराण पढ़ रहे हैं उसका नाम है भागवत पुराण। तो कहा भागवत धर्म क्या है, यानी भक्त का धर्म क्या है। और तब वो योगीश्वर ने बहुत सुंदर और बहुत सरल करके भागवत धर्म बताया है, जो हम लोग रोज पूजा के अंत में श्लोक बोलते हैं, मंदिरों में भी बोला जाता है। वो श्लोक एक्चुअली श्रीमद् भागवत पुराण के 11वें स्कंद का है। वो है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। काया से, मन से,
वाणी से, अपनी आदतों से, जन्म जन्म के संस्कारों से जो भी हम करते हैं भगवान को अर्पण करना ही भागवत धर्म है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ऐसा सरलीकरण किया भागवत धर्म का। यहाँ पर उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को बड़े ही सुंदर सुंदर प्रश्न पूछते हैं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। उस प्रसंग का नाम है उद्धव गीता। उस उद्धव गीता में भगवान श्री कृष्ण क्रिया योग का वर्णन करते हैं। क्रिया योग क्या है? तो कहा यह पूजा ही क्रिया योग है। और वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा अगर कोई मुझे प्रेम से केवल जल ही चढ़ा दे तो भी मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। ऐसा सुंदर क्रिया योग में तो पूजा की विधि बताई और जल की ऐसी सुंदर महिमा कही। और तब उद्धव जी रोने पड़े, प्रभु अब जब यादवों का संहार होगा तो भगवान ने उद्धव जी को श्राप मुक्त किया कि ये जो श्राप मिला है वो आपके ऊपर लागू होगा नहीं। बोलो श्री हरि की। आपको ये जो मैंने उपदेश दिया है उसका प्रचार प्रसार करना है। विदुर जी को सुनाना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ये जो संवाद है वो उद्धव जी विदुर जी को सुनाते हैं, मैत्रेय जी को सुनाते हैं। प्रभु के चरणों की ओर दृष्टि है। देखो भरत जी ने भी मान लिया था लास्ट में कि प्रभु की इच्छा में ही मेरी इच्छा है, लेकिन भरत जी ने कहा बिनु आधार मन तोष न सानी। प्रभु आधार के बिना काम चलेगा नहीं, कुछ सहारा दे दो। बस यही बात उद्धव जी भी रखना चाह रहे हैं कि प्रभु आपके बिना कैसे रहूंगा। तो प्रभु ने कहा जब मैं नहीं रहूंगा तो मेरा तेज ये भागवत पुराण में रहेगा और आपको आधार चाहिए। तो प्रभु ने अपनी पादुका भरत उद्धव जी को दी। उद्धव जी ने वो पादुका सर पे रखी और बद्रिकाश्रम की ओर यात्रा की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सबने वहां पर अब यादवों ने प्रभास क्षेत्र में यात्रा की है। भगवान श्री कृष्ण भी वहां गए हैं। यादवों ने पहले यथाविधि पूजन क्रम तो हुआ, लेकिन बाद में वे जैसा दोष उनमें आ गया था कि उन्होंने फिर मदिरा पान भी किया। मदिरा पान करने के बाद उनको ये याद नहीं रहा कौन अपना है कौन पराया है। और तब वो जो घास वहां पर जमी थी उसी का वेपन बनाकर एक दूसरे का संहार कर पूरे यादव कुल का नाश हुआ। प्यारे प्रभु सुंदर एक वृक्ष के नीचे, पीपल वृक्ष के नीचे शयन मुद्रा में बैठे थे। तब वो जरा नाम के पार्थी ने जो तीर बनाया था वो अंश को यूज करके उसको लगा ये कोई जीव है और वो छोड़ा और वो भगवान के शरीर में लगा। और तब भगवान ने जरा को भी परम धाम दिया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये सबसे अद्भुत बात है। आप तो संक्षिप्त में कर रहे हैं, जरा और भगवान का संवाद भी बड़ा अद्भुत है। भगवान ने सबसे पहले मारने आने वाली पुतना को भी परम धाम दिया, जरा को भी परम धाम प्रदान किया। कहा ये जो हुआ है वो मेरी इच्छा से हुआ है। और तब भगवान दिव्य धाम को प्रयाण करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। इस लीला का नाम है भगवान का स्वधाम गमन। प्रभु अपने धाम को गए हैं। द्वादश स्कंद में बड़ी ही संक्षिप्त स्कंद है। कलयुग के बारे में बताया और कलयुग के दोषों से बचने के लिए कहा नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब 7 दिन पूरे हो रहे हैं। जो जो प्रश्न परीक्षित जी के मन में थे वो सब गंगा तट पर सुखदेव जी ने सुनाए। और तब सुखदेव जी ने कहा परीक्षित राजन और भी कुछ पूछने की इच्छा हो तो पूछ लो। परीक्षित जी ने कहा धन्यो हम अनुगृहीतोस्मि। मैं धन्य हुआ, अनुगृहित हुआ। अब मुझे और कुछ भी पूछना बाकी नहीं है। अब मुझे लगता है ये जो मेरी मृत्यु है वो मृत्यु नहीं
परमात्मा श्री कृष्ण से मिलन होने जा रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। ये 7 दिनों में क्या हुआ? कहा मेरी मृत्यु तो नहीं टली, अब मेरा मृत्यु का भय टल गया। देवन को मृत्यु का भय था कि मरने बाद क्या होगा, अब मुझे मरण का कोई भय नहीं है, बल्कि मरण को मैं इस रूप में देखता हूं कि वो परमात्मा श्री कृष्ण से मिलना है। मैं फॉरएवर आपके लिए ग्रेटफुल हूँ। एक इच्छा है, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुखदेव जी महाराज की परीक्षित जी बड़ी सुंदर विधि से यथा भक्ति के साथ पूजन करते हैं और तब उनके मस्तक पर हाथ रखकर सुखदेव जी महाराज जो अवधूत है, कहाँ से आए कहाँ गए वो किसी को मालूम नहीं, जैसे आए थे ऐसे चले गए। यहाँ पर परीक्षित जी महाराज गंगा तट पर हरि नाम संकीर्तन में लगे हैं और वहीं पर ब्राह्मण वचन को पूरा करने के लिए तक्षक नाग निकल पड़ा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वहीं पर एक ब्राह्मण ये विद्या को जानता था कि दंश से बचाया जाए, वो भी निकला है। मार्ग में दोनों मिल जाते हैं। तक्षक कहते हैं कि देखो मैं कोई वैर भावना से मान नहीं जा रहा हूँ, तो श्राप के वचन को ही सत्य करने जा रहा हूँ। उनको यथा शक्ति दान पुण्य किया और तब तक्षक नाग आगे बढ़ता है। परीक्षित जी महाराज पूर्णतया भगवान से एक हो गए हैं। उनका मन जो है वो पूर्णतया परमात्मा श्री कृष्ण में लग गया है। 100% उनमें शरणागति है। इधर वो प्रयाण के लिए तैयार है और तक्षक नाग का दसना ये केवल फॉर्मालिटी मात्र है। जैसे किसी को दसे फिर 2-3 हफ्ता हॉस्पिटल में रहना पड़े, ऐसा नहीं। उससे पहले प्रयाण के लिए तैयार है। उनका दसना केवल फॉर्मालिटी मात्र है। और जब तक्षक नाग ने उनको दसा तब परीक्षित जी महाराज ने महाप्रयाण किया। देवताओं ने नगाड़े बजाए, सुन वृष्टि की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। सुंदर परीक्षित मोक्ष की कथा हुई और तब जन्मेजय परीक्षित जी के पुत्र राजा बने। उन्होंने सर्प यज्ञ किया, एक एक करके सर्पों को आहुति देने लगे। तब सर्पों की बहन के बेटे जगतकारु जी के बेटे आस्तिक नाम के ऋषि आए और उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिता को तो सदगति हुई है, ये नया कर्म बंधन करके क्यों अपने आप को कर्म बंधन में डाल रहे हो। और तब वो आस्तिक ऋषि के वचन से सर्प यज्ञ बंद हुआ। वो सर्प यज्ञ बंद की तिथि भी नाग पंचमी ही थी, इसलिए नागों को बड़ी प्यारी तिथि है। और जो भी आस्तिक ऋषि का स्मरण करता है वो नागों का भांजा है, तो उन्होंने कमिटमेंट दिया है कि जो भी आपका स्मरण करेगा उनको कभी विष भय रहेगा नहीं। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। संक्षिप्त में वो कथा श्रवण हुई। अभी शौनक आदि ऋषि मुनि जो है वो सूत जी से एक और सुंदर कथा पूछते हैं मार्कंडेय ऋषि की। मार्कंडेय ऋषि हिमालय के पास तप कर रहे थे। परमात्मा श्री हरि से उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे प्रलय का दर्शन कराओ। और देखते ही देखते एक दिन जब ध्यान धर रहे थे इतनी वर्षा हुई, बिजली चमकने लगी, अंधेरा हो गया, चारों ओर जलमग्न हो गया। वो बहे चले जा रहे हैं। भयभीत है, कोई जलचर जीव है, ऐसे तैरते तैरते वो एक स्थल पर आए और तब वहां पर उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। वो दृश्य क्या था कि वहां पर एक वट वृक्ष है, चारों ओर जल ही जल है। वट वृक्ष है और उसके एक पत्ते में बाल कृष्ण प्रभु है। कैसे है बाल कृष्ण प्रभु? तो कहा करार विंदे न पदार विंदम। अरविंद यानी कमल, कर यानी हाथ, हाथ कमल में उन्होंने चरण कमल पकड़ा है।
और मुखारविंदे विनिवेशयन्तम, वो पैर का अंगूठा मुख कमल में डाला है। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। देखते देखते कन्हैया के भीतर चले गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वहां अद्भुत पूरी सृष्टि का दर्शन किया और फिर जब वापिस लौट कर आए तो बैक टू नॉर्मल था। तो ये कथा का सार यही है कि प्रलय काल में भी परम तत्व और भगवान का सुंदर नया रूप नव जीवन है। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अब लास्ट अध्याय है। लास्ट अध्याय का पहला श्लोक भी बहुत पॉपुलर है, जो गीता ध्यान में भी हम लोग गाते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवै वेदेशांग पदक्रमोपनिषदेर गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। सब देवताओं के द्वारा जिनकी स्तुति होती है वो स्वयं प्रकाश परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी जो कथा सुना रहे थे वो तो विराम हो गई, लेकिन नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि मुनियों को जो सुत जी कथा सुना रहे हैं वो विराम हो रही है। सुत जी ने अंत में बड़ी सुंदर भागवत पुराण की महिमा कही कि ये जो कथा है वो भाद्र शुक्ल नवमी से लेकर भाद्र शुक्ल पूर्णिमा तक परीक्षित जी को सुनाई गई। तो जो पुरुष भाद्रपद मास की पूर्णिमा के दिन भागवत पुराण की पूजा करता है, उसका दान करता है, वो परम गति को प्राप्त करता है। कहा संतों की सभा में श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ है। यह भागवत पुराण समस्त उपनिषदों का सार है। जो इस रस सुधा का पान करके छक चुका है वह किसी और जगह पे उसका मन लगेगा नहीं। और सेम टू सेम चौपाइया उत्तरकांड में अंत में भी है, तो यहाँ पर भी वो भाव है। निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणाम इदं तथा। कहा जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, देवों में भगवान विष्णु, विष्णुओं में शिव जी, वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। जैसे संपूर्ण क्षेत्रों में काशी सर्वश्रेष्ठ है, वैसे पुराणों में श्रीमद् भागवत का स्थान सबसे ऊंचा है। यह भागवत पुराण सर्वदा निर्दोष है। भगवान के प्यारे भक्त वैष्णव इससे बड़ा प्रेम करते हैं। इस पुराण में जीवन मुक्त परमहंसों की सर्वश्रेष्ठ अद्वितीय एवं माया के लेश से रहित ज्ञान का ज्ञान किया गया है। इधर माया का कोई स्थान नहीं है, इधर परमात्मा की निर्मल भक्ति की बात है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विलक्षणता यह है, इसकी सबसे बड़ी विलक्षणता यह है कि इसका निष्कर्म्य अर्थात कर्मों की अत्यंतिक निवृत्ति भी ज्ञान वैराग्य एवं भक्ति से युक्त है। तो कहा सबसे अद्भुत बात यह है कि सामान्यतया बाकी मेथोडोलॉजी में ऐसा है कि संसार का त्याग करना है, और जब त्याग है तो फिर वहां भक्ति नहीं है। लेकिन ये पुराण ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये साथ में स्थापित करता है। भगवत प्रेम भी बना रहे और संसार से डिटैचमेंट भी हो, ये उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जो इसका श्रवण पठन और मनन करते हैं उससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है, वह मुक्त हो जाता है। इसकी तुलना में और कुछ भी नहीं है। इससे पहले पहल स्वयं भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया, नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, व्यास जी ने सुखदेव जी को सुनाया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, और उसी सभा में सुत जी ने भी सुना। और ये 4 श्लोक जो अंत में है बड़े ही मधुर है। कहा नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे य इदं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षवे। हम उन सर्वसाक्षी भगवान वासुदेव को नमस्कार करते हैं जिन्होंने कृपा करके इस पुराण का उपदेश ब्रह्मा जी को दिया। हम सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने संसार रूपी सर्प से परीक्षित जी को बचाया। तक्षक दंश से तो नहीं बचाया क्योंकि वो तो जो जन्मा है उसको मरना ही है, पर ये संसार रूपी सर्प से बचाया। योगींद्राय नमस्तस्मै सुखाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्वदष्टम यो विष्णुरात मुमुचतः। कहा हम देवताओं के आराध्य सर्वेश्वर और आप ही हमारे एकमात्र स्वामी एवं सर्वस्व है।
अब आप ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार जन्म ग्रहण करते रहने पर भी आपके चरण कमलों से हमारी अविचल भक्ति बनी रहे। लास्ट में यही कामना की गई, प्रभु हमें चाहे जन्म मरण के चक्कर से कहीं पे भी जाना पड़े, पर आपकी भक्ति बनी रहे। भवे भवे यथा भक्ति पादयो तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्तम यो नो यत प्रभो। और लास्ट श्लोक हम लोग सब साथ में बोलेंगे। लास्ट श्लोक में कहा कि भगवान के नाम संकीर्तन से सारे पाप हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं और भगवान को प्रणाम करने से सारे दुख शांत हो जाते हैं। ऐसे प्रभु हरि को हम प्रणाम करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम। प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन, प्रणामो दुःख शमन। तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम, तं नमामि हरिं परम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादश सहस्रायां पारमहंस्यायां संहितायां द्वादश स्कंदे त्रयोदश अध्याय श्री कृष्णार्पणमस्तु। सब हाथ उठाकर प्रभु का नाम संकीर्तन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस कथा सुनाने में सुनने में हमने कोई भी त्रुटि रह गई हो तो हरि नाम का स्मरण से ये सारी त्रुटियां करेक्ट हो जाती है। 3 बार हम लोग हरि नाम का उच्चारण करेंगे। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः, श्री विष्णवे 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 नमः। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति। यस्य स्मृत्या च नामत्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। बोलो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय जय हो। अपनी वाणी को विराम करते हैं। कोई भी त्रुटि रह गई हो, किसी को भी कोई ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। साथ में प्यारे भगवान श्री कृष्ण को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से ऐसे पुण्य पवित्र कार्तिक महीने में नवरात्रि दिवाली के बीच के सुंदर समय में हमको हरि गुणगान गाने का सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। ऐसे दयालु बाल गोपाल प्रभु को प्रणाम करता हूँ। इस कथा के आयोजक राकेश जी और उनके सारे परिवार को धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने सुंदर बहुत प्रेम से श्रद्धा से भक्ति के साथ ये कथा का आयोजन किया है। तो इतनी प्रसन्नता है कि कथा सुनने में सुनाने में कोई प्रकार का बर्डन तनाव कुछ भी नहीं, और भगवान श्री कृष्ण की इतनी प्रेम से पूजा और सबका ऐसा सुंदर स्वागत हुआ है। तो प्यारे कन्हैया से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा उनके जीवन में हो, प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति सत्संग उनको मिलता रहे, सुंदर उनका स्वास्थ्य रहे, सभी परिवारजनों का शुभ हो। बार बार बर मांगो हर्षि देव श्री रंग पद सरोजन पायनी भक्ति सदा सतसंग। साथ ही बड़े ही भक्ति और प्रेम के साथ हमारे साथ में रोनिल भाई और सत्संग आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सदस्य जुड़े हैं। इन सबको भी खूब धन्यवाद। पहले ही मैंने कहा था कि मिलने से पहले भी हम फेसबुक के द्वारा उनको फॉलो करते थे और फिर उनके साथ कथा सुनाने का अवसर मिला तो खूब आनंद आया। जितने भी श्रोता दूर दूर से अपना जॉब कमिटमेंट निभाकर कथा सुनने आते थे और छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, उनके माता पिता और सबको खूब धन्यवाद। जैसा कि आज की कथा का सार अगर एक भाव और मैं कहना चाहूँ तो यही है
कि जो भगवान के आसपास रहे थे उनको भी भगवान के दर्शन से परिवर्तन नहीं आया, लेकिन सत्संग ये माध्यम है कि वो परिवर्तन ला सकता है। तो जो हमारा अंतःकरण है, क्रोध है, लोभ है, काम है, दोष है, वो भगवत दर्शन से भी नहीं जाते हैं, पर हाँ भगवत कथा से, सत्संग से वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सबको कथा देवी से नाता हमेशा जोड़कर रखना है। हर रोज कथा सुननी है, हर रोज कीर्तन करना है और प्रभु के प्यारे बनना है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। समय हो गया है, आओ पहले हम लोग आरती का क्रम करते हैं, फिर आगे की विधि में जुड़ेंगे। हरे नर हरि
चन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे तवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलाय तनोहरि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुख्य यजमान परिवार आगे आ जाएंगे। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य आरती के राइट राउंड शीतल जल घुमा लेंगे। सभी भक्तजन कुछ क्षणों के लिए बैठ जाएंगे। जलेन प्रदक्षिणीकृत्य देवताभिवन्दनम्। जल कुमार लेना है। बोलो गजानन गणपति महाराज की जय, अम्बे मैया की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, गोवर्धन नाथ की जय, गोवर्धन महाराज की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। आप दोनों आरती लेंगे। आरती की थाली पीछे सब भक्तों को फिर पास कर देंगे। आत्म कल्याणार्थे आत्मा अभिवंदनम। जय हो। आरती लेकर हैंड वॉश करके बैठ जाएंगे। हस्तो प्रक्षाल्य। हे प्रभु, आपकी कृपा से ये आज का पूजन और 7 दिनों का ये सुंदर कथाक्रम संपन्न हुआ है। धन्यवाद के लिए हम आपको नमस्कार करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हे प्रभु, आज हमने जो भी कुछ अच्छा किया है आपको अर्पण करते हैं। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। 3 बार बोलते हैं। श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः, श्री विष्णुवे नमः। विष्णु स्मरणार्थ परिपूर्णतास्तु। खड़े होकर सबको राम राम जय सिया राम करेंगे। प्रसाद ग्रहण। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाय। महिमा महाप्रसाद की पावन भोग लगाय। सियावर रामचंद्र की जय। राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। जय हो। कल यज्ञ रहेगा 10 बजे भगवान की पूजा होगी और फिर 10:30 to 11:30 हम लोग यज्ञ करेंगे। सभी लोग उसमें जुड़ सकते हैं और यज्ञ के द्वारा कल का कार्यक्रम विराम लेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद परम आदरणीय पूजनीय आचार्य जी। बड़े सुंदर रूप से आज भी 7वें दिवस का क्रम कथा जो है आपने निभाया। प्रिय श्रोतागण, मैं आपका थोड़ा और समय लूंगा। मैं चाहूंगा कि शांतचित्त रूप से आप प्रसाद जो है उसको उठाकर लेकर जाएं और ये अनुरोध करूंगा कि शांतचित्त रूप से आप हमें सिर्फ 2 या 3 मिनट दे, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। लेकिन आज प्रिय श्रोतागण, हम और आप मिलकर के और इस सप्ताहपरायण श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के अंतिम जो रात्रि है उसमें और कथा को श्रवण किए। और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि ग्राम मालिक मालकिन की ओर से हम धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। तो आप हमें 2-3 मिनट सिर्फ देना। सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण परमात्मा सच्चिदानंद को हृदय से धन्यवाद, चरणों में दंडवत। उनकी कृपा से ये सुंदर जो कथा है 7 दिवस का संपूर्ण हुआ। उसके बाद में धन्यवाद के नामावली में कुछ लोग हैं, मैं बारीकी से जाता हूँ। जो लोग यहाँ पर आए थे और ये जो सजावट है उसको किया,
उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा है रोजलिन पार्टी, और उस पार्टी में मैं भी था। ऐसा लगा पहला बार हम किसी जगह पे डेकोरेशन किए। मल्ली में काफी पूजा हुआ, लेकिन हमने खुद डेकोरेशन नहीं किया था, इसमें किया है। मैंने थोड़ा सा किया है, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा किया। ताली बजाना रोजलिन के लिए और उनके जो सदस्य उसके लिए, हमारे लिए नहीं। और जो हमारे ख्याल से यहाँ पर 3 अलग अलग दिवस जो पूरी है बना है, शायद 4 हुआ होगा, लेकिन जो लोग उसमें शामिल हुए, खाना इत्यादि बनाने में सहयोग इत्यादि प्रदान किया, उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। जो लोग दान दक्षिणा, अर्चन या पैसे इत्यादि दिए हैं, ग्राम मालिक की ओर से उन सभी को हृदय से हार्दिक हार्दिक धन्यवाद देते हैं। हमारे मंडली आदर्श सत्संग रामायण मंडली के सदस्यगण, संगीतकार सहित और जो कलाकार सहित आप सभी परिवार सहित आए और सहयोग प्रदान किए, ग्राम मालिक मालकिन परिवार की ओर से हृदय से अभिनंदन और धन्यवाद देते हैं। खास याद हम करना चाहेंगे, 4 लगभग 5 दिन श्री धीरेन्द्र जी ढोलक वादक हमारे साथ दिए, एक बार फिर से उनको याद करके और धन्यवाद देते हैं। जो लोग कथा को श्रवण किए, यहाँ पर आए हैं या तो फेसबुक लाइव के माध्यम से कथा को देखे, उन सभी को स्वागत और हृदय से धन्यवाद देते हैं। और ये जो कथा है यूट्यूब और फेसबुक पे बाद में भी होगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ये कथा का जो खास कारण था करने के लिए, आज मुझे पता चला, लेकिन पहले से जानता था। जो ग्राम मालकिन है श्रीमती रोहिणी जी, उनका 50th बर्थडे था। अच्छा, बर्थडे हो ही गए, और बर्थडे के लिए भी हम लोग रामायण करके कई काट लिया, और लगभग आप लोग सबको उस समय भी आए थे, हम जानते हैं। लेकिन उस भाव से इन्होंने ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह पारायण की जो कथा उसको श्रवण कराया और हमें और आपको यह अवसर प्रदान किया। चलिए उसको बधाई और कर्तव्य ध्वनि से धन्यवाद देते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, perhaps द मोस्ट, परम आदरणीय आचार्य जी श्री मार्कंड भट्ट जी, और आपने बहुत मुख्य समय में आकर और इस परिवार को और सहायता की है, ताकि उनके ग्राम पर उनके जो मन इच्छा, जो कल्पना थी और जो संकल्प उन्होंने लिया था श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह पारायण विधि के साथ में करें, आपने अपना समय निकाल करके और यहाँ पर आकर कराया। परिवार की ओर से आप सभी को, आपको और परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से हृदय से धन्यवाद। कर्तव्य ध्वनि से हम आपको धन्यवाद देंगे। मैं कथा में बहुत सीखा और इसमें कुछ जोड़ूंगा नहीं, लेकिन आपकी जो कथा थी उसमें मधुरता थी, उसमें सरलता थी, और वो समय उचित था, समय पे शुरू, समय पर अंत, और वो पुराण युक्त था। आप भटके नहीं। आप श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है उसका क्रम लेफ्ट से लेकर राइट तक बारीकी से समय अनुसार आपने किया। इसके लिए अपने ओर से और सभी श्रोताओं की ओर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, और माँ सरस्वती से, भगवान श्री कृष्ण से ये प्रेरणा करेंगे कि आपकी वाणी ऐसे और पवित्र होए, आप ऐसे कथा करते रहें और यथा योग्य हमें भी अवसर प्राप्त होए, और हम मिलकर आपके साथ में फिर भगवान की कृपा हो तो ऐसे फिर भेंट होगा। लेकिन आप कोई अगर पंडित जी से मिलना चाहेंगे, बहुत दूर नहीं है, 11 ब्रिक स्ट्रीट हेंडरसन, श्री राम मंदिर के प्रिय श्रोतागण, ये एक पुरोहित में से एक हैं। जब आप चाहें, छुट्टी पर नहीं रहेंगे तब आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। तो ये औपचारिक रूप से धन्यवाद का कार्य प्रिय श्रोतागण संपूर्ण हुआ। कल की विधि 10 बजे यहाँ पर पूजा होगा, लगभग आधा घंटा, उसके बाद में 10:30 बजे से यहाँ पर हवन होगा, और उसके बाद में प्रिय श्रोतागण सभी के लिए प्रसाद और महाप्रसाद है। जो लोग इच्छा अनुसार आना चाहते हैं, कृपया करके आप यहाँ पर सभी कोई आए। और अंतिम दिवस जो है, कल का कार्यक्रम दिन में है, तो दिन में हम और आप यहाँ पर आकर शामिल हुए। प्रिय श्रोतागण, आज भी आप सभी के लिए प्रसाद है, महाप्रसाद है, इसे कृपया करें। मुख्य श्रोता परिवार को आशीर्वाद और धन्यवाद देकर जाएं, ये हमारा और आपका कर्तव्य बनता है। भगवान की कृपा हुई, हम और आप मिलकर के थोड़ी देर कीर्तन करेंगे साथ में मिलकर के। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।